जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, जो कि खुद ही हनुमान जी का बालाजी का चैनल है, उन्हीं की वजह से चल रहा है, वही चला रहे हैं। आपका उसमें स्वागत करता हूँ। बहुत ही भयंकर अनुभवों में से एक अनुभव बताने जा रहा हूँ। कोलकाता में रहने वाली एक बहन का अनुभव है। उनके नाना, मौसी और मामा गए थे किसी की डेथ में, और वो डेथ इनके मेन खास परिजन की किसी की थी। वो रिश्ते इन्होंने कई सारे बताए थे, तो रिश्ते मुझे याद नहीं है, लेकिन मेन बात जो थी ना वो याद है। तो उनकी डेथ में ये गए और गाड़ी में गए थे, पहुँचे हैं और क्रियाकर्म वगैरह जो होता है वो सब करवा करके वहाँ से आ रहे थे। कहते हैं ना कि जब भी किसी की डेथ में जाओ तो वहाँ से शमशान घाट से आते समय मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, सिर पे पानी फेर लो और नीम का पत्ता चबा लो, तब अपने घर की तरफ जाओ। और शमशान घाट से आते समय या तो जिनके यहाँ मौत हुई है वहाँ जाओ, वहाँ मुंह धोकर भी मतलब वहाँ भी मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, नीम का पत्ता खाना चाहिए और फिर आना चाहिए अपने घर के लिए। और सीधा अपने घर आकर के सीधा बाथरूम में घुसो, नहाओ धो सही से, और आपके जो कपड़े हैं वो सारे कपड़े भी पानी में निकाल के सुखा दो, फिर अपने घर में जाओ। इस दौरान कोई धागा वगैरह भी पहन रखा है तो किसी की मौत में जाने से पहले उसे उतार के जाओ, और वहाँ से आकर के जैसे बताया मैंने वैसे आकर के नहा धो करके उस धागे को वापस गंगा जल में धूप लगा के, और गंगा जल में धोकर धूप लगा के उसे पहने, धारण करें दोबारा। ऐसा करने का एक तरीका होता है। शायद इन्होंने ये तरीके के बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं, शायद ये वहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही चले आए। शमशान घाट में सारा क्रियाक्रम करने के बाद शायद इन्होंने कुल्ला वगैरह, मुंह वगैरह नहीं धोया, नीम का पत्ता नहीं खाया, और ये सीधा चले आए, सीधा आने लगे अपने घर की तरफ वापस। ये सब हम क्यों करते हैं कि हमारे साथ वो जो प्रेत आत्मा, जो आदमी मरा है, मरने के बाद वो आपका रिश्तेदार नहीं, ध्यान रखना, मरने के बाद वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं लगता है, वो आपके साथ ना आ जाए, इसलिए हम नीम का पत्ता खा के जाते हैं, मुंह कड़वा करके जाते हैं ताकि वो वहीं पर रहे। ये कुछ सिनेरियो होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा आपको मैं, क्योंकि यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं दी होगी, मैं दूंगा। हाँ, तो वहाँ से वो ऐसे ही चल पड़े, और चलते समय आते समय उनका हुआ बहुत भयंकर एक्सीडेंट। नाना जी का सिर फूट गया, पाँव टूट गया, मामा जी की चोट आई, मौसी की चोट आई, सबके चोट आई, बुरी तरह चोट आई, बहुत ज़्यादा बुरी तरह चोट आई। अस्पताल में भर्ती हुए, घर आ गए। अब जो ये चीज़ जब ऐसे हुई है, कुछ अलग तरीके से हुआ है। अगर ये घर पे आ जाते हैं उसके बाद कई दिनों बाद अगर होता तो नहीं इतना गौर करता आदमी, लेकिन उन्होंने सोचा किसी को पूछते हैं कि इससे हुआ क्या हमारे साथ। इन्होंने एक काली माँ की भक्त जो इनकी रिश्तेदार नहीं है उनको बुलाया, वो आई और उन्होंने आकर के बताया है कि ये वही प्रेत साथ में आ गया, आपके जो मरा है, और मरने के बाद वो आपको तंग कर रहा है, और वो आपको लेके जाएगा या आपकी फैमिली में से एक बंदे को लेके जाएगा। ये जो तीनों को चोट लगी है इनमें से एक को लेके जाएगा वो, और आपकी तरफ इशारा कर रहा नाना जी, उस लड़की के नाना जी की तरफ, कि आपको लेके जाएगा, वो लेके ही जाएगा। 25 जून 2022 जो भी गई है 3-4 दिन पहले, उस तारीख को वो बात उन्होंने बहुत पहले बताई थी कि 25 तारीख को वो लेके जाएगा प्रेत तुम्हारे को। कह रहा है वो, मैं काली की भक्त हूँ, लेकिन कोई कुछ गुप्त नवरात्रि या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जिस वजह से मैं उनको नहीं बुला सकती, माता को मैं नहीं बुला सकती, वो नहीं आएंगी शायद, या कुछ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी, या कुछ ऐसी बात थी जो उन्होंने बोला कि मैं नहीं रोक पाऊंगी। मैं काली माँ की भक्त हूँ, मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला 25 तारीख को आपके साथ, लेकिन मैं रोक नहीं पाऊंगी। इतना भयंकर काम होने वाला है, इतनी भयंकर चीज आएगी साथ में। एक तो वो प्रेत आत्मा, एक साथ में और चीज होगी, भयंकर चीज होगी जो मेरे बस की रोकना नहीं है। ये उन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, यहाँ तक तो बात ये हो गई। अब जब वो कह के चली गई कि मैं नहीं रोक पाऊंगी, तो किसके पास सहारे जाओगे आप? कौन आएगा आपके पास हेल्प करने आपकी? इतना बोलते रोंगटे खड़े हो गए। देखो, देख रहे हो, शायद दिख रहा होगा, इतना कहते ही रोंगटे खड़े हो गए। कौन आएगा आपके पास? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
ये हनुमान जी को भाई मानती हैं। जिन बहन ने हमें ईमेल लिखा है उन बहन ने बोला ठीक है, काली माँ कथा की भगत से बोल दिया ठीक है आप कुछ नहीं कर सकती, ठीक है मैं मान गई, लेकिन अब तो हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई ही है, बजरंगी भाई, बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाई मेरा सहारा वही है। ये 24 तारीख की रात से बैठ गई हैं कि अब मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गई हैं नाना जी के पास। उनके यहाँ चोट भी लगी थी तो सूजा हुआ भी था बहुत ज़्यादा। हनुमान चालीसा लेके बैठ गई जब तक ये ठीक नहीं होंगे, या ये पूरा 25 तारीख का जो रात है, जो मतलब 25 तारीख की जो रात है, ये जो 25 तारीख का जो मतलब ये जो 25 तारीख उन्होंने बताई वो 25 तारीख गुजर नहीं जाएगी जब तक हनुमान चालीसा पढ़ती रहूँगी मैं। ये पढ़ती रही हनुमान चालीसा, साथ में लेके बैठ गई है नाना के सिरहाने पे, पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। कई बार ऐसा हुआ इनको बहुत डर लगा कि मेरे आसपास कोई है और डरा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक रहा है, लेकिन ये डरी नहीं, बजरंग बली का नाम लेके पढ़ती रही हनुमान चालीसा, पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। एक बार इनको लगा इनकी टांग किसी ने खींची है और वो खींच के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये डरी नहीं, पढ़ती रही। फिर इनको लगा कि झटका सा लग रहा है कोई पीछे से, मतलब ऐसा धक्का दे रहा है, ये फिर भी नहीं डरी। कुछ भी हो जाए मैं उठूंगी नहीं, मेरे नाना की जान पे बनाई है और कोई प्रेत आत्मा लेके जाएगी उसको। काली माँ की भक्त की भी बेचारी कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो भैया मैं तो पूरी जान लगाऊंगी, मैं तो पूरी जान लगा दूंगी अपने नाना को बचाने के लिए। इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, भाई साहब रुके नहीं है, कुछ भी हो जाए। रात हो गई, 3 4 5 बज गए, 4 बजे का समय हो गया। डर लगता रहा इनको, 2 परछाइयाँ भी दिखती रही इनको, और पढ़ते 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 नींद आ गई। और जब नींद आ गई, हाँ जब ये पढ़ रही थी ना पहले भी, तो इनके जो मामी वगैरह थी वो भी कह रही थी कि कोई तेरे को कोई रोक रहा है जाने से, तू पढ़ना मत छोड़ियो हनुमान चालीसा। इन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, चिंता मत करो। नाना भी पहले उनके करती रही हैं, उनके चारों तरफ बैठी हुई थी नाना और मौसी उनके सबके। और फिर इनकी नींद लग गई, पढ़ते पढ़ते आँख लग गई। जब आँख लग गई तो आँख लगने के बाद साक्षात देखती है नाना के सिरहाने 2 परछाई खड़ी हैं जो इनको ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। और ये हनुमान चालीसा पढ़ रही है लड़की, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे। और फिर किसी न किसी तरीके से तिकड़म लड़ा करके इस लड़की को पकड़ के बाहर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर चली जाए, हम इसको फिर मारेंगे, इसके नाना को फिर मारेंगे, हम फिर ले जाएंगे हम। लेकिन ये बाहर नहीं जा पा रही है। इतने में ही एक लड़का आता है, हाथ में सोटा ले रखा है उसने, लठिया टाइप की, लठ टाइप का ले रखा है। उन दोनों प्रेत आत्माओं को मार मार के घर से बाहर कर देता है और बोलता है वहीं से कि बहन तू हनुमान चालीसा पढ़ती रहे, इनको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जो तू कर रही है ना करती रहे, तेरे को टच भी नहीं करेगा कोई अब, और ना तुझे डर लगेगा। और इनकी तो ऐसी कि तैसी, मैं ही काफ़ी हूँ मैं ही काफ़ी हूँ, बाबा की क्या जरूरत, मैं ही काफ़ी। इनकी आँख खुल गई, इतने आँख खुल के देखते हैं सुबह हो चुकी है। स्वप्न याद था, नाना का सिर सूजा हुआ था, वो सूजन चली गई। और आज की तारीख में इन्होंने मेल हमें लिखा है, बताती हैं बिल्कुल ठीक है नाना मेरे। और तारीख आपको पता ही आज क्या है। ये बहुत गजब का अनुभव था जो ये लड़ी, हार नहीं मानी इन्होंने। प्रेत आत्मा आएंगी मारने, कितनी बड़ी भगत ने बोल दिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, उन्हें पहले हिम्मत हार दी, हथियार डाल दिए। अरे बजरंग बली तो बैठे हुए हैं, खुद नहीं आएंगे, किसी छोटे से चेले को भेज देंगे, वही काफ़ी है। हनुमान जी का तो सिर्फ नाम चलता है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लड़का आया, बहुत तौड़ा बॉडी बिल्डर में नहीं था, लड़का था, हेल्दी लड़का था, लठिया सी ले रखी थी हाथ में और टीका लगा रखा था। उन दोनों को मार मार के बाहर ले गया, बोला बहन तू करती रह जा, अब मैं देख लूँगा कौन है, तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरे नाना को कुछ नहीं होगा। इतना कह के वो उनको ले गए। ये होती है बात हनुमान जी महाराज की। क्योंकि जब सब ने हाथ खड़े कर दिए तो आखिर में एम्स हॉस्पिटल ही काम आता है, और ये एम्स इन्हीं का है।
हनुमान जी महाराज का बल है। ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस अनुभव को बताते समय 2-3 बार रोंगटे खड़े हो गए, बहुत जोर की और बहुत जोश आ गया था। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री